हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर सी कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। बच्चों, तुम शरारत तो ज़रूर करते होगे। कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। झाड़ू को कभी कभी बच्चे हाथ में लेकर ज़मीन में झाड़ू लगाने लगते हैं। पंख को कभी कभी लेकर कान में गुदगुदी करने लगते हैं या अपने गालों पर फिराने लगते हैं या दूसरों के कानों में गुदगुदी करते हैं। कागज़ की कभी नाव बनाते हैं, कभी फ्लावर बनाते हैं। गुब्बारे को फुलाकर कभी कभी सोते हुए इंसान के कान के पास जाकर फोड़ देते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना उसके साथ एक परेशानी थी, मतलब दिक्कत थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी कि जब वो आंगन में झाड़ू लगाती थी तो आसमान आकर उसकी कमर पर टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता। अम्मा जब गुस्से से उसको देखती तो वो हट जाता और फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, मतलब आसमान फिर से उसकी कमर से टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, मतलब परेशान करे। अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाती थी तो आसमान उसको परेशान करना शुरू कर देता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान को आदत पड़ी हुई थी ना, तो वो अपनी आदत के अनुसार उसने फिर से अम्मा को छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ। बच्चों, ये एक मुहावरा है, बिना सोचे समझे किसी काम को कर डालना। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे आसमान को एक झाड़ू कस के मार दी। आसमान झट हट गया, आसमान तुरंत हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, मतलब वो ढीठ था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा फिर से झुकी, फिर से आसमान ने टक्कर मारी। अम्मा ने फिर तो पूरी ताकत से उस पर वार किया, हमला किया, मतलब उसको झाड़ू से फिर से मारा। आसमान को शरारत सूझी। आसमान शैतानी करने लगा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा ने झाड़ू मारी और उसने अम्मा की झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई, मतलब खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता था, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये आसमान ने ऊपर वाला हिस्सा पकड़ रखा है और ये नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ रखा है। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। अम्मा ने बताया, मेरे पास एक ही झाड़ू है, तो मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास तो एक ही झाड़ू है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, मतलब कब तक खींचातानी करती, वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा।
अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। जब अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अम्मा भी झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने बोला, अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुम्हें अपने पास ऊपर आसमान में ले चलूंगा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो जमीन से उठ चुकी थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा को वहां पर चांद दिखा और पैर बढ़ाकर झटपट मतलब जल्दी से चांद पर चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी अम्मा ने। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दो। यह ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से चांद पर रह गई। और जो अम्मा थी वो झाड़ू पकड़े हुई चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अम्मा थक गई थी वो उससे खींचातानी में। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। उसी दिन से बूढ़ी जो अम्मा है वो चांद पर बैठी हुई है। ये देखिए, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये जो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है ना, ये चांद पर, ये ऐसे दिखता है ना पिक्चर कि बूढ़ी अम्मा चांद पर बैठी हुई है। इसके लेखक कौन है? तारा निगम। इसके लेखक हैं तारा निगम जी। लेखक का नाम याद कर लेना। प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में